बोर्ड्स के अंदर सिर्फ 3 महीने बच रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप भी अगले 3 महीने के अंदर बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो या रैंक स्कोर करना चाहते हो। लेकिन एक सवाल बार बार आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, इज इट पॉसिबल? भैया क्या ये पॉसिबल है? क्या ये डुएबल है? अगर है तो पिछले 9 महीने में क्यों नहीं था, और अगले 3 महीने में इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? बेटा बहुत आसान है कि अब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ब्रेन का सारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, तुम्हारे ब्रेन को एक नेचुरल कॉल मिल गई है कि अगर अब नहीं पढ़ा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेटा मैं तुम्हें 3 एग्जांपल्स देता हूं और इंडियन एथलीट्स के देता हूं। नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर, तुमने नाम सुना होगा, इंडिया को ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दिलाए। 2022 का समय और डायमंड लीग सामने थी, इंजरी हो गई, परेशान हो गए, सबको लग रहा था नीरज चोपड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक 3 महीने में कमबैक ही नहीं किया बल्कि डायमंड लीग में गोल्ड मेडल लाया। इसी के बाद ठीक हार्दिक पांड्या का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को बहुत बार बड़े बड़े मैच जिताए हैं। 2021 का आईपीएल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे बेटा, बैट हवा में घुमाते थे छक्के के लिए, बॉल स्टंप में चली जाती थी, लेकिन ठीक 3 महीने के अंदर कमबैक किया। उसी 2021 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी जिताई, टाइटल जिताया। गौतम गंभीर का वो मैच तो याद होगा ना, जो वर्ल्ड कप चेंजर बना था, जिसमें 97 स्कोर किए थे। सबको लग रहा था इंडिया किसी भी तरह से कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन 3 महीने के अंदर गौतम गंभीर अपनी फॉर्म में वापस आते हैं, इंडिया को मैच जिताते हैं। ये सब 3 महीने के अंदर हुआ है बेटा। सारे एथलीट्स, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल इतने एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मैं आपको शाम तक बता सकता हूं कि लोगों ने 3 महीने के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं। तो 100% तेरा कमबैक होगा बेटा, और अगले 3 महीने में होगा। अगले 15 मिनट में जानते हैं जेन्युइन रियल स्ट्रेटेजी तेरे कमबैक की, तेरे नेक्स्ट 3 मंथ्स में टॉपर बनने की। सबसे पहले समझते हैं वो लोग जो लाइफ में गेम चेंज करते हैं, हारी हुई बाजी को पलट देते हैं और कमबैक करते हैं, उनके अंदर क्या कॉमन ट्रेट्स होती हैं, लक्षण कैसे होते हैं। और आप किसी भी टॉपर को देख लो, आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख लो, किसी भी सक्सेसफुल एथलीट को देख लो, हर कामयाब आदमी के अंदर ये 3 लक्षण कॉमन पाए जाएंगे, आपको मिल ही जाएंगे। सबसे पहला है बेटा जुनून। उनके अंदर जुनून होता है। जुनून का मतलब अब पागलपन नहीं है बेटा, ये हाईली मोटिवेटेड होके एक ऐसे लक्ष्य के पीछे भागना नहीं है जिसे आप कभी अचीव ना कर पाओ। जुनून का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। इन्हें हर पल 24 घंटे सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि मैं इस काम के लिए ही बना हूं। लाइफ में कितने भी अवरोध आ जाएं, कितने भी रोड ब्लॉक्स आ जाएं, मैं इसे अचीव कर ही लूंगा, मैं मेहनत करूंगा बैक टू बैक। आप किसी भी एथलीट को देखो, वो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। इसी जुनून से इनकी अगली क्वालिटी बनती है, जो कि है बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होते हैं। एक एथलीट डेली 2-2 घंटे, 6-6 घंटे लगातार ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। बेटा तैरना, स्विमिंग देखी होगी, दिन में 8 घंटे स्विमिंग करते हैं। बैट्समैन लगातार पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, नेट सेशंस खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस चलती है। क्यों? क्योंकि ये जितना ज्यादा ग्राउंड पर रहेंगे, जितना ज्यादा बॉल को फेस करेंगे, उतनी अच्छी बैटिंग कर पाएंगे, जितनी अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे, उतने ज्यादा विकेट ले पाएंगे जब रियल मैच होगा। और यहीं से तैयार होती है तीसरी क्वालिटी, दैट इज फोकस। बहुत जरूरी है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इनके सामने भी। बेटा जिस टाइम पे कोई भी आदमी कामयाब बन रहा होता है, सक्सेसफुल बनने की जर्नी में होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को समझना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप लड़के हैं तो आपका मन होता होगा कि मैं किसी लड़की से बात करूं, और यह हकीकत है, कोई छिपाने की बात नहीं है। आप लड़की हो तो आपको शायद कभी कभी लगता हो कि मैं किसी लड़के से बात करूं। इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये टाइम कंप्लीटली फोकस का है। जितना ज्यादा फोकस आप हो जाओगे, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ, जितने ज्यादा रियलाइजेशन के साथ आप मेहनत करोगे, सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये 3 चीजें आपके कमबैक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं नहीं कहता कि ये अभी आपके अंदर है, लेकिन 3 महीने में पूरी मेहनत के साथ आप इन तीनों ट्रेड्स के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हो। तो कमबैक के लिए आपके पास सबसे पहले ये 3 चीजें होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो मैं आपको बता जाऊं
कि बेटा ये तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है आपकी वो प्रॉब्लम हो ही ना, आप उस प्रॉब्लम से जूझ ही ना रहे हो। मैं आया, मैंने आपको जबरदस्ती बता दिया कि तेरी ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम कर ले, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात पढ़ रहे हो, आपको आपकी कमजोरियों का पता है। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ ना हो, शायद हो सकता है कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है लेकिन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है अप्लाई भी अच्छा कर पा रहे हो, लेकिन बहुत बार उस एप्लीकेशन को गलत जगह इंटीग्रेट कर रहे हो। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अपनी प्रॉब्लम समझो, क्या आप याद करने में अच्छे हो, क्या आप मेमोराइज करने में अच्छे हो, या फिर आप उसे अप्लाई करने में भी अच्छे हो। अपनी प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर दूसरे लोग तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताएंगे ना, तुम कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे। मैं भी यहां पे 5 प्रॉब्लम लिख सकता हूं, अभी लिख सकता हूं, लेकिन यकीन मानो कुछ भला नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई करो, बहुत आसान है, बस दिमाग को एक्टिव रखना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दिमाग को एक्टिव रखना है, समझना है कि मैं फेल कहां पे हो रहा हूं। कॉन्सेप्ट याद है, अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन वाले सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, द रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन क्या है बेटा? देखो, 3 स्टेप में सॉल्यूशन लेकर आया हूं, और ये 3 स्टेप सॉल्यूशन बहुत मेहनत के साथ बनाया है। कोशिश रही है कि सारे बच्चों की परेशानियों को इसके अंदर कवर कर लूं, ठीक है। सबसे पहला, क्लियर योर माइंडसेट। बहुत सारे बच्चों के साथ अभी करंट में क्या प्रॉब्लम है, उन्हें लग रहा है भैया कुछ भी याद नहीं हो रहा, ओवर थिंक कर रहे हैं, बार बार पढ़ने बैठ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अपने ऊपर शक कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आज तक जितनी गलतियां की कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट 6 महीने में नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट 1 साल में नहीं पढ़े कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अभी भी पढ़ना शुरू कर दिया, रिसेट अगर अभी कर लिया अपने दिमाग को, वापस दिमाग को मैसेज दे दिया कि मैंने जितनी गलतियां की मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, मैं आज से दोबारा एक नया स्टेप लूंगा, मेरा पुनर्जन्म होगा, और अपनी कथा, अपनी कहानी, अपनी सक्सेस की स्टोरी मैं यहां से खुद लिखूंगा। आज से ही लाइफ बदल जाएगी, गारंटेड कह रहा हूं। आज ही अप्लाई करके देखो, रिजल्ट कल से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले माइंड क्लियर करना है। आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। आपने देखा होगा कि जब सर्दियां होती है ना, सर्दियों में कोहरा आ जाता है, फॉग आ जाता है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, साइकिल को बाइक वाले नहीं दिखते, बाइक वाले को गाड़ी नहीं दिखती, और क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो जाए, माइंड को क्लियर रखो, जो हुआ हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं। पास्ट में जाओगे, चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैसेज करते हो, कमेंट बॉक्स भर देते हो, भैया ये प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट है। बेटा क्यों है अंडर कॉन्फिडेंट? तेरे पास सारी पावर है अभी से टॉप करने की, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कर ले, और ऑनेस्टी ले आ, ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर ले कि मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे केमिस्ट्री का इतना पार्ट नहीं आता है, मुझे फिजिक्स का ये वाला हिस्सा नहीं आता है, लेकिन ना इस वाले हिस्से में मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। मैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में शायद कमजोर हूं, लेकिन मैं इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर लूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपने आप को ऑनेस्टली बता कि तेरी कमियां क्या है, ऑनेस्टली बता कि तेरी ताकत क्या है। खुद हनुमान जी याद है ना बेटा, हनुमान जी को रियलाइज कराया था कि आप हनुमान हैं, तो उन्हें याद आया। तुझे भी रियलाइज करा रहा हूं कि तेरे अंदर सारा पोटेंशियल है, तेरे पास इस जग को जीतने की सारी कैपेबिलिटीज हैं, तुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को याद दिलाना है, ठीक है। पुनर्जन्म करना है बेटा। सुनने में बड़ा अटपटा वर्ड लगेगा कि यार भैया पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं कि तुझे वापस से खुद को बताना पड़ेगा, मैंने जितनी गलतियां की मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आज ऑनेस्टली, ईमानदारी से खुद को बता रहा हूं कि मुझे इतना आता है, इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। तो ईमानदारी अपने अंदर लेके आ। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब अपने सारे बुक्स को, जितने भी तेरे सब्जेक्ट है, अगर तू बेटा 10th में हो सकता है तेरे पास एसएस हो, साइंस हो, मैथ्स हो, है ना, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, अगर तुम 12th में हो, 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी, बायो होगी, इन सब के अंदर अपने अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दे। बहुत आसान काम है, डिवाइड कर चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिनके अंदर तेरी स्ट्रेंथ है, जो तेरा ग्रीन जोन है,
जहां तुझे पता है मैं अच्छा करके ले जाऊंगा। रेड जोन, जहां पे तूने अभी तक नहीं पढ़ा है, तुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, शायद 11th के कॉन्सेप्ट कमजोर रहे हो, 9th के कॉन्सेप्ट कमजोर रहे हो, वहां पे डिवाइड कर ले, मेंशन कर ले कि मुझे ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला काम, अब स्ट्रेटेजी शुरू हो रही है, अब स्ट्रेटेजी शुरू हो रही है। ध्यान रख बेटा, कोई भी जंग बाद में जीती जाती है अस्त्रों से, वेपन से, हथियारों से बाद में जीती जाती है, पहले माइंड से जीती जाती है। यहां पे सबसे पहले, यहां मेरे साथ, यहां पे हाथ रख और यहां पे समझा कि मैं ये जंग ऑलरेडी जीत रहा हूं। आई एम गोइंग टू विन दिस वॉर। मुझे इस वॉर में हराने वाला कोई भी नहीं है। पहले यहां से जीत, एग्जाम में अपने आप जीत जाएगा। यहां से जीत, एग्जाम में अपने आप जीत जाएगा। यहां से जीत, एग्जाम में अपने आप जीत जाएगा। हर चीज अपने बार को 3 बार बोल, अपने आप को हर चीज 3 बार बोल। 3 बार बोलेगा, तेरे दिमाग को मैसेज चला जाएगा। क्लियर है? तो डिवाइड करना है अपने सारे चैप्टर्स को, टॉपिक को। और बेटा ये वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होगी। यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस हैं, सब ने अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सबसे बेहतर आपको दे पाऊं, सबसे ज्यादा क्वालिटी दे पाऊं, स्ट्रेटेजी की क्वालिटी। दिन रात स्ट्रेटेजी बनाता हूं बहुत सारी चीजों में, तो उसी का एक्सपीरियंस इस स्ट्रेटेजी में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट चलता है, डिवाइड एंड विन। देख, अंग्रेजों के टाइम पे ना एक रूल था, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या करा, डिवाइड एंड रूल, कि इन्हें बांटो और इन पे राज करो। पढ़ा होगा ना एसएस में, हर बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे 10th में हो 12th में हो, कि भैया हमने पढ़ा था 10th में कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर या पूरी दुनिया पे राज सिर्फ एक चीज से किया था, कि इन्हें बांटो, इनके ऊपर राज करो। ठीक किया था ना, उनकी वो स्ट्रेटेजी काम करी। हम आज भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। तो बेटा तुझे डिवाइड करना है, लेकिन विन के लिए, रूल के लिए नहीं। ध्यान रख, अंतर है। तुझे डिवाइड एंड विन करना है, डिवाइड एंड रूल नहीं करना। तुझे रूल नहीं करना, राज नहीं करना, तुझे जीतना है। तुझे जीतने की आदत लगानी है, तो डिवाइड एंड विन करना है। इसके लिए क्या कर, टॉपिक्स डिवाइड करे। देख, वापस चलते हैं। यहां पे क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले माइंडसेट क्लियर किया कि जितनी गलतियां हुई, ठीक है, देन ऑनेस्टी के साथ मान लिया, फिर डिवाइड किया चैप्टर्स को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे 3 जोन बना ले। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग जोन जहां पे तेरी कमांड है, जहां पे तुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा, जहां तुझे मालूम है कि यहां तो मेरे नंबर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है, मुझे याद है। ठीक है, वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर, कुछ मत कर, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे तू प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकता है। ऐसी एक एप्लीकेशन विद्याकुल है, ठीक, जहां पे बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट है। तू वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा, टॉपिक्स पकड़, चैप्टर पकड़, स्ट्रॉन्ग जोन अपने लिख ले, कागज पेन उठा ले बेटा। देख, अब कोई भी लड़ाई बिना कागज पेन के नहीं होगी। सोचता रहेगा, खाली वीडियो देखेगा तो भी कुछ नहीं होगा। कागज पेन उठा ले फटाफट से और मेंशन कर। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग जोन हर सब्जेक्ट में लिखना है कि मेरे हर सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में इतना पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिंदी में इतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर पे काम करना है। जहां जहां तेरी कमजोरी है, जहां जहां तेरी कमजोरी है, ताकत और कमजोरी एक साथ लेके चलनी है। ध्यान रखना, ताकत और कमजोरी एक साथ लेके चलनी है। एक तरफ लिख स्ट्रॉन्ग जोन और फिर नीचे आ जा सीधे वीक एरियाज की, मेरी कमजोरी कहां पे है यार, मैं कहां पे कमजोर हूं। क्योंकि जहां पे तू अपनी स्ट्रॉन्ग जोन को देख रहा होगा ना, जहां पे तू देख रहा होगा कि मैं यहां ताकतवर हूं, सेम टाइम पे तेरे ब्रेन को पता होगी कि यहां पे तू कमजोर है। बात समझ रहा है? क्यों? क्योंकि तू जब टेबल ऑफ कंटेंट उठाएगा, टॉपिक खोलेगा बुक का, वहां पे टिक कर रहा होगा कि मेरा ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। सेम टाइम पे तेरा ब्रेन तुझे बता रहा होगा कि तू यहां वीक है। मेंशन कर ले, साथ में लिख ले कि मैं यहां वीक हूं। जहां पे भी तू वीक है, वहां पे तुझे क्या अप्लाई करना है, तुझे वहां पे और ज्यादा पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है? बहुत स्मार्ट पढ़ना है। बहुत अच्छा तरीका है कि वहां पे ना पूरा जाके मत पढ़, अब टाइम नहीं है। देख, तू सबसे अच्छा स्कोर कर पाएगा अपने स्ट्रॉन्ग जोन से। यहां पे तू बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। जहां पे तेरे वीक एरियाज है ना, वहां पे सिर्फ इतना ही पढ़ जितना जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जरूरी है। हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, और वहीं से पूछता है। उन टॉपिक्स को पकड़ ले, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर और जाके देख कि एग्जामिनर ने पिछले सालों में क्या क्या पूछा है। पीवाईक्यूज में चला जा, वीक जोन को ऐसे मैनेज कर ले। अब देख, बाहर समझ, ये हो गया तेरा स्ट्रॉन्ग जोन, ये हो गया तेरा वीक जोन, दोनों कवर है। अब आ गया बीच में, अब तैयारी करते हैं मिडिल ऑर्डर की। देखा है ना इंडिया मैच कब जीतती है? कब जीतती है इंडिया मैच? जब भाई साहब आपका
टॉप वाला प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बॉटम बीच वाला भी और लास्ट वाला भी, ऐसा ही होगा ना। तो वहां पे क्या करना है, मॉडरेट जोन जो है तेरा, जहां पे तू कच्चा पक्का है, जहां तुझे लग रहा है कि यार भैया ये ना मेरा स्ट्रांग भी है और ये मेरा वीक भी है, मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये मेरा अच्छा ज्यादा है या ये खराब है। बहुत बार दिमाग तुझे इस तरह के डेल्यूजन्स देगा, तेरा दिमाग तेरे साथ प्ले करेगा। देख यार, है तो एंड ऑफ द डे इंसान ही ना हम सब, और इतनी उम्र में कितना कुछ कर पाएंगे, तो दिमाग भी अपना काम करेगा, दिमाग भी अपना काम कर रहा है, खेल रहा है तेरे साथ, है ना, तेरे इमोशन के साथ। अब तूने ये वाले जो मॉडरेट जोन है, जो बीच वाला जोन है, यहां तूने पढ़ा तो है लेकिन कुछ याद है कुछ भूल गया, कुछ याद है कुछ भूल गया। वहां पे क्या कर, वो सारे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर, पकड़ ले या ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, वहां जाके सिंपल वन शॉट देखना स्टार्ट कर दे। और वन शॉट पे जाके समय खराब करेगा, उसकी भी एक टेक्निक बता देता हूं। वन शॉट को लगा 2x पे, स्पीड अप कर दे, 2x पे जा और वहां पे जाके देख जहां पे कॉन्सेप्ट है, पूरा मत देख। बेसिक तो तुझे पता है, क्यों? क्योंकि मॉडरेट है, तुझे लग भी रहा है कि मुझे नहीं आता और आ भी रहा है ना। तो इसका मतलब तुझे जो बेसिक डेफिनेशन है वो याद है, कॉन्सेप्ट को तुझे वापस से पकड़ना है। तो कॉन्सेप्ट पे वापस जा, वन शॉट को सीधे वहीं पे ले जा, कहां पर? जहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, और वन शॉट के अंदर देख डाल। क्लियर है? वन शॉट के अंदर देख डाल। तो ये है डिवाइड एंड विन। अगर तू 95% अचीव करना चाहता है, पॉसिबल है, लेकिन देख कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े एथलीट हैं, तूने देखा होगा, प्रैक्टिस करते हैं ना, कोच प्रैक्टिस कराते हैं बार बार, एथलीट इरिटेट हो जाते हैं। बहुत बार तुम शायद कैमरे पे ना देख पाओ, लेकिन लड़ाई हो जाती है यार, एक दूसरे के साथ गाली गलौज तक हो जाती है। लेकिन कोच फिर भी ट्रेनिंग कराता है अपने एथलीट को। एथलीट का मन नहीं होता, तुम्हें पता है, किसी का मन नहीं होता। जब उसेन बोल्ट ने गोल्ड जीता था तो उसके एथलीट ने उसके साथ बहुत मेहनत करी। एथलीट का मन नहीं होता था, प्लेयर का मन नहीं होता ग्राउंड पे आके प्रैक्टिस करने का। उसे लगता है कि अरे यार मैं बढ़िया आदमी हूं, बढ़िया प्लेयर हूं, पिच पे उतरूंगा, ग्राउंड पे उतरूंगा, कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। तो तू समझ कि इस स्ट्रेटेजी को स्क्रीनशॉट कर ले, फोन पे लगा ले, इसका प्रिंट आउट निकाल के जो भी तेरी स्टडी टेबल है बेटा उस पर चिपका ले। ठीक है, कि मुझे सिर्फ यही काम करना है, ये स्ट्रेटेजी ही मेरी आइडल स्ट्रेटेजी है, मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके क्या लाने वाला हूं, 90%, 95% लाने वाला हूं, 70% लाने जा रहा हूं। तेरा जो भी टॉपर का बेंचमार्क है, जितने मार्क्स लाके तू खुद को टॉपर, तेरी फैमिली तुझे टॉपर मान रही हो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉपर स्टाइल स्केड्यूल। टॉपर्स का क्या स्केड्यूल है यार, है ना? बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे तुमने, है ना, जब बच्चे जेई क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं, ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, ओलंपियाड्स क्रैक करते हैं, है ना, क्या करते हैं? सब एक ही चीज कहते हैं बार बार। क्या कहते हैं? कि मैंने ना अपना स्केड्यूल बनाया था, मैंने उसी स्केड्यूल को फॉलो करता रहा कंसिस्टेंटली करता रहा और एक दिन जीत गया। तो तुझे अपना एक स्केड्यूल बनाना है और बहुत आसान है, हर टॉपर का कॉमन है। बहुत सारे टॉपर से दिन रात मिला हूं, दिन रात टॉपर्स के साथ डिस्कशन करता हूं, तो एक चीज कॉमन बताते हैं कि सर डेली सोने से पहले ना, आज जितना भी मैंने पढ़ा, सोने से पहले सबका रिवीजन कर लेता हूं, और इस रिवीजन के लिए बेटा वो वापस से सारे चैप्टर नहीं पलटते, जो उनके नोट्स होते हैं ना, उन नोट्स में से पढ़ते हैं और बुलेट पॉइंट बना लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के, है ना, कि भैया ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा बनाया, यहां इन्वर्टेड कॉमा बनाया, पूरी डेफिनेशन पढ़ ली और उसी से रिलेटेड उसका यहां पे एक डायग्राम पढ़ लिया। इस तरीके से रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। ऐसा नहीं है वापस से जाके पूरी किताब पढ़ते हैं, ना ना ना, गलती हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम जितना पढ़ा है एक क्विक रिवीजन, 15 मिनट का क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट का। तुझे ये सब करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये 1 घंटा तेरे मार्क्स बना रहा होगा, गारंटेड बना रहा होगा। यही 1 घंटा डेली रात की एक प्रैक्टिस। ठीक है, एक अगला काम, इसमें तुझे सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, सिर्फ 5 मिनट। अगले दिन, अगली सुबह जो होगी, उसके लिए तुझे क्या करना है उसका पूरा प्लान यहां पे लिख लेना है कि भाई अगले दिन यानी कि कल मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। सिंपल है, कितना सिंपल है बता, सिर्फ इतना मेंशन करना है। 2 पेज के अंदर तेरा सारा काम हो गया, 2 पेज के अंदर तू टॉपर बनने के लिए निकल गया। लेकिन जब पढ़े बार बार, हर बार नोट्स बना, छोटे छोटे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बना ले छोटे छोटे, और अपनी भाषा में बना, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करके अपनी भाषा में बना, जिससे तुझे रिकॉल हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं।
फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है यार। टॉपर बनना सबसे आसान काम है। हर वो बच्चा टॉपर बन जाता है जो एक अच्छे स्केड्यूल को फॉलो करता है, जिसके अंदर एक हैबिट बन जाती है अपने स्केड्यूल को फॉलो करने की। इतनी सिंपल सी बात है। इसे मुझसे समझ ले, किसी और की वीडियो देख के समझ ले, किसी तीसरे की समझ ले, बात इतनी है कि तुझे एक स्केड्यूल बनाना है, उसे फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल काम है। हाई वेटेज टॉपिक, जहां से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। यार बोर्ड्स ने बता रखा है कि भाई मैं इस चैप्टर से इतने नंबर का पूछूंगा, इस टॉपिक से इतने नंबर का पूछूंगा, बता तो रखा है। अब करना क्या है, फॉलो करना है, सिंपल। तो क्या कर, एनालाइज कर, सारे पीवाईक्यू ले ले, एक दिन का टाइम लगा दे। ये ना सिर्फ एक दिन का काम है, एक दिन एक सब्जेक्ट को दे दे, एक दिन बेटा एक सब्जेक्ट को दे दे। तो सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, मेरे हाथ में इंजरी है ना, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन एक सब्जेक्ट को दे दे, एक दिन एक सब्जेक्ट को दे दे। सिर्फ 6 दिन तुझे देने हैं बेटा 12th में। 10th में तो बेटा तुझे सिर्फ 5 दिन देने हैं। एक दिन बैठ जा, बुक उठा ले अपनी और देख दे पीवाईक्यूज में क्या आया है, देख दे पीवाईक्यूज में क्या आया है। बहुत सारी वीडियोस विद्याकुल के चैनल पे पड़ी है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे टीचर्स ने बताया हुआ है कि बेटा इस वाले पार्ट से पिछले इतने सालों से पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं। और लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले कि भाई मेरा एक ग्रेविटेशन चैप्टर है, यहां से एग्जामिनर बार बार इन टॉपिक्स के अंदर से सवाल पूछ रहा है। ये मेरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 10th में, फ्रांसीसी क्रांति, यहां से एग्जामिनर बार बार इस तरह के सवाल पूछ रहा है, इस वाले पोर्शन से, इस वाले टॉपिक से पूछ रहा है। ऐसी लिस्ट बना ले सारी। क्लियर है? उसके बाद क्या कर, सिंपल रिवीजन स्टार्ट करते, सिंपल। और ये रिवीजन साथ में चल रहा होगा, ये रिवीजन इसी के साथ चल रहा होगा, ये रिवीजन इसके साथ चल रहा होगा, ये रिवीजन इसके साथ चल रहा होगा। तो ये काम भी पहले ही करना है, ये काम भी पहले ही करना है। क्लियर है? वो टॉपिक्स जहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जाएंगे, सिर्फ पूछने का तरीका बदल देगा। वो पैटर्न तुझे पकड़ना है, जाके स्ट्रॉन्ग कर लेना है, हो गया काम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख कितना आसान है टॉपर बनना। देख, मुझे लगता है अब तक तुझे पकड़ में आ गया होगा, तू समझ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, यहां तक तुझे पता चल गया होगा कि तू टॉपर बनने वाला है या बेटा बनने वाली है। सारी बहनें या भाई जो भी जुड़े हुए हैं, कितना आसान है। था इसमें कुछ, चीज में कोई रॉकेट साइंस? तुम सोच रहे होगे पता नहीं टॉपर क्या करते होंगे भैया, टॉपर तो कुछ अलग तरह के बादाम खाते होंगे, उनके बादाम तो अफगानिस्तान से आते होंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या खाते पीते। नहीं मैं यार, बहुत सिंपल है, कर सकता है तू, और तू कर लेगा, ट्रस्ट मी, तू कर लेगा। नेक्स्ट, फिर इज नेक्स्ट, यहां बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, अब भैया बार बार कह रहे हो रिवीजन कर, रिवीजन कर, रिवीजन कर, लेकिन रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है? बड़ी सिंपल है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, बैक टू बैक क्वेश्चन लगा, प्रैक्टिस पेपर उठा ले, करता रहे। हारेगा, फेल होगा, आंसर गलत आएगा, इरिटेशन होगी, फटाफट से जा पानी पी, पानी पी, पानी पी और वापस आ जा। दिमाग को शांत करके थोड़ा टहल ले, कानों में ईयरफोन लगा ले, म्यूजिक सुन ले, वापस आ जा। हर बार इरिटेशन होगी, हर बार लौट के आ। नेक्स्ट, लिस्ट बना ले वो टॉपिक्स जो नहीं आते। ऐसे टॉपिक्स होंगे ना जो तुझे नहीं आते, हमने डिस्कस किया था, वीक वाले जो पार्ट है उनकी लिस्ट तूने बना ली है, यहां बनाई है ना, देख देख एक बार देख फटाफट से, भाग मत। ये वीक एरियाज यहां पे लिस्ट बना ली ना, लिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, कितना आसान है। लेकिन कॉपी पेन लेके लिखते रहना जितनी बात है। डन। अब यहां पे आके तुझे क्या करना है, सिंपल, जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब लिस्ट वाले टॉपिक को रिवाइज करना है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या समझा था बेटा, कि यहां से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनका वेटेज ज्यादा है। वापस आ जा, वापस आ जा, देख कितना आसान था, ये देख। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फिनोमेना है बेटा, इसे फॉलो करने के बाद बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कामयाब हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। इतनी आसान सी चीज है ये। क्या है बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी? कि सारे टॉपिक्स तेरे लिस्ट बन गई है पीछे, तुझे बैक टू बैक रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर करने हैं, बार बार इरिटेशन होगी, पानी पी, म्यूजिक सुन, खुद को हल्का सा इंस्पायर कर, अपने ड्रीम को वापस से याद कर, बैठ जा अपनी टेबल पे पेन पेपर लेके, बन गया टॉपर। इतनी कहानी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सीक्रेट टू अचीव 95%। अब देख 95% पे जाने का एक सीक्रेट भी है, और ऐसा सीक्रेट है जो ओपन है।
ऐसा राज जो सबको पता है। बेटा एग्जाम में हम क्या करने जाते हैं जरा बता। एग्जामिनर हमें नंबर किस बात के देता है, किस बात के देता है बता? लिखने के, राइटिंग की तो देता है। एग्जामिनर ने अपना एक पर्चा भेजा है हमारे लिए, क्वेश्चन पेपर, कि बेटा जरा बता दो इसमें क्या है ना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है और बाकी हमें सब्जेक्टिव में लिखना है। तो वो हमारी ना राइटिंग स्किल देख रहा है कि ये डेफिनेशन को प्रॉपर लिख रहा है नहीं लिख रहा, आंसर इसे प्रॉपर ड्राफ्ट करना आता है नहीं आता है। ऐसा तो नहीं है पहले एग्जांपल लिख दिया बाद में डेफिनेशन दे रहा है। प्रॉपर फॉर्मेट, ज्यादा से ज्यादा लिख के रिवाइज कर, जितना ज्यादा हो सके लिख के रिवाइज कर, बार बार प्रैक्टिस कर, लिख के प्रैक्टिस कर। लिख के प्रैक्टिस करेगा साइंटिफिकली दो चीजें होंगी, तेरे ब्रेन में मेमोराइज होंगी चीजें, तुझे याद होंगी। और दूसरा, तेरे नोट्स बनते जाएंगे, हैंड राइटिंग साफ आती जाएगी, तुझे सिंटेक्स समझ में आ जाएगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा के डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद उसका एग्जाम्पल दे देना है, एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर देना है। कितनी छोटी सी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें तो एग्जामिनर देखता है। वो यही देखता है कि इसने कितनी डिटेल में जाके मेहनत की है। हो गया काम, बस इतना सा। मैं जब छोटा था ना, मेरे पापा एक रात मुझे सोने नहीं देते थे जब तक, कब तक, जब तक मैं उन्हें एक पेपर पे एक निबंध लेके नहीं दिखता था। मेरे पापा कहते थे कि बेटा सोना तब है जब तुम आज किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझे एक पेज का निबंध लिख के दोगे। चाहे तुम आप अपने आज के दिन के ऊपर दे दो, तुमने आज कोई गाड़ी देखी उसके ऊपर दे दो, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, कैसी थी दिखने में, क्या थी। तो उन्होंने राइटिंग स्किल अच्छी कराई। तो राइटिंग स्किल अच्छी करनी है, इतना आसान सा काम है। डेली आंसर लिखने हैं, समय बचाना सीखना है। अब यार एग्जामिनर जब 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है तो उसमें 5 नंबर का क्यों लिख के आ रहा है? लेकिन ये कैसे पता चलेगी? जब तू लिखेगा। स्टॉप वॉच लगा ले, इसमें ना एक मेथड होता है स्टॉप वॉच मेथड। स्टॉप वॉच लगा ले और देख कि 2 नंबर के सवाल को लिखने में तू कितना टाइम ले रहा है, 5 नंबर के सवाल को लिखने में कितना टाइम ले रहा है। तुझे समझ में आ जाएगी कि 2 नंबर के सवाल पे कितना समय देना है, कितना लिखना है। इतना भी लिख के आ जाएगा ना, नंबर 2 ही मिलेंगे। और सही लिखेगा, 2 लाइन का लिखेगा तो भी नंबर 2 मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर समझना चाह रहा है तुझे कितना डिटेल में पता है। एक डेफिनेशन लिख, नीचे एग्जाम्पल लिख, एक डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट है, बना दे, हो गया, मिल गए 2 नंबर। अगले सवाल पे बढ़ जा, 5 नंबर वाले सवाल पे एनर्जी लगा। 5 वाले में एग्जामिनर भी देखना चाह रहा है, वहां पे देखना चाह रहा है बेटा वो कि भैया इसका शब्दकोश कितना बड़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी है, इसने कितना डिटेल में जाके टॉपिक को पढ़ा है। वहां तेरी परीक्षा है। 2 नंबर पे समय खराब मत कर, 2 नंबर पे तो स्मार्टली प्ले कर, बिल्कुल स्मार्टली। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है? और बेटा एक बात बताऊं, अपने कमरे को एग्जाम सेंटर बना दे, मत निकल कमरे से। तेरा कमरा ही एग्जाम सेंटर होना चाहिए अगले 3 महीने। अपने मम्मी पापा को मान ले पर्यवेक्षक, तो आते हैं ना ड्यूटी देने के लिए एग्जाम हॉल में, और कमरे में ही एग्जाम सेंटर बना दे। 3-3 घंटे के मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना जनवरी से। जनवरी के अंदर, 1 जनवरी से, न्यू ईयर से, डेली एक सब्जेक्ट का 3 घंटे का मॉडल पेपर लिखना शुरू करा। मॉडल पेपर लिखा, मम्मी पापा को जमा कर दिया कि आप इसे चेक करा लाओ कहीं से। खुद चेक करने मत बैठना, बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा हूं, खुद चेक करने मत बैठना, ऑनलाइन वीडियो लगा ले और खुद को नंबर देने लगे ना। अपने मम्मी पापा को भी दिखा तू कितनी मेहनत कर रहा है, दिखाना जरूरी है। उन्हें पता चलेगा कि उनका बच्चा सच में डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रहा है। तो अगर तेरे मार्क्स किसी वजह से एग्जामिनर ने कहीं काट भी लिए, तो तेरे मम्मी पापा को पता है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है। कॉपी पापा चेक करा ले रहे हैं, कॉपी पापा चेक कराने जा रहे हैं, पास वाले टीचर से करा के ला देंगे। इसलिए जरूरी है मॉडल पेपर सॉल्व करना, पापा को जाके दे देना, पापा ये ना आप चेक करा के ला दो किसी सर से। पापा बहुत खुश होंगे। मार्क्स कुछ भी हो बेटा, तू अपने पापा के लिए टॉपर उसी पल बन गया जहां तूने जनवरी में हर रोज अपने पापा को एक मॉडल पेपर देना शुरू करा ना, पापा ये मैंने सॉल्व करा है, चेक करा लो। तू जीत गया लड़ाई, तू बन गया टॉपर। और बेटा लास्ट है बेस्ट टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा? बेस्ट टाइम टेबल कोई नहीं होता बेटा, आज तक नहीं बना बेस्ट टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल वही है जो तू अपने लिए बनाएगा, अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी वीकनेस को ध्यान में रखते हुए तू जो भी टाइम टेबल बनाएगा, है ना, वही बेस्ट टाइम टेबल हो जाता है। वही बेस्ट टाइम टेबल है। तुझे ये पता करना है बस कि मुझे अपने इस सब्जेक्ट को डेली इतने घंटे देने हैं, है ना, दूसरे सब्जेक्ट को मुझे इतने घंटे देने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं आगे, उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बना ले, वही टाइम टेबल होगा, गारंटेड वही टाइम टेबल होगा। किसी बेस्ट टाइम टेबल के चंगुल में मत फंस, मत टाइम वेस्ट कर। अपना टाइम टेबल अपनी कमजोरियों को देखते हुए खुद बना, अपने आप तेरे पास बेस्ट टाइम टेबल आ जाएगा खुद ब खुद चल के।
ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। तुझे इस समय पता है कि तू टॉपर बनने वाला है, लगातार मेहनत कर। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि तुम कितने मार्क्स अचीव करने वाले हो। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कितने मार्क्स अचीव करने वाले हो, उसी को अपना कमिटमेंट मान लो, उसी के लिए मेहनत करना शुरू कर जाओ और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हो। और इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तुम 100% टॉपर बनने वाले हो। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मेहनत के साथ पढ़ो, बहुत जुनून के साथ पढ़ो, विजय निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। थैंक यू।